हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण रख रखाव के कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा बच्चों कि हमने पिछले जो अध्याय में पढ़ा था, जो पिछला अध्याय नंबर 5 था, हमने क्या पढ़ा था कि सजीवों में जो अनुरक्षण, उनका जो रख रखाव का कार्य है, उनके संलग्न तो जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर भी विचार करना प्रारंभ किया था कि हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, क्या होता है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो क्या, वो सजीव है। हमने क्या किया था कि कोई वस्तु गतिशील है तो क्या था, वो सजीव मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती है। क्या होती है? जो पादप, जो प्लांट होते हैं, हमने जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य को मानेंगे तो चलता फिरता तो क्या, सजीव मानता है। जैसे जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट क्या है, प्लांट में इस तरह की जो गतियाँ होती है तो वास्तव में क्या था, वो ग्रोथ करते हैं। क्या होता है? ग्रोथ का, उनका वृद्धि का परिणाम होता है। एक बीज के अंकुरित होता देखा होगा आपने, एक बीज को अंकुरित होता देखा होता और वो वृद्धि करते। क्या होता है? अंकुरित होता है तो उसके बाद क्या, वो अपने वृद्धि करने लगता है। आपने यह हम देख सकते हैं कि जो नवोदित, अब एक अंकुरित चने को जब आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो क्या होता है, जो नवोदित जो छोटा सा पौधा होता है, कुछ दिनों में क्या होता है, वो गति करता है। क्या होता है? गति करता हुआ मृदा की ओर से धकेल कर बाहर आ जाता है। क्या करता है? जो बीज होते हैं वो थोड़ा सा बाहर आकर उनमें से थोड़ा सा पौधा दिखने लगता है। क्या, तो पौधा दिखने लगता है, धकेल कर बाहर आता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो क्या गति नहीं होती? आपको बता दें, अगर वो चना के जो जो अंकुरित किया हुआ बीज हमने मिट्टी में बोया था, उसका उसका वृद्धि न हो तो क्या, उसकी गति नहीं हो पाएगी। ठीक है, गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाले कुछ गतियों वृद्धि से संबंधित नहीं है। क्या होती है? जो कुछ प्लांट चाहे पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें कुछ होने वाली जो गतियाँ होती है वृद्धि से संबंधित नहीं होती। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि क्या है, गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती है। जैसे कोई बिल्ली दौड़ रही है, झूले पर खेलते जो बच्चे होते हैं, उन जो जुगाली करती है भैंस होती है। जुगाली का मतलब होता है, जो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भैंस होती है, चाहे गाय होती है, चाहे घोड़ा होता है, बकरी होती है, ये सब क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, अपने मुँह को चलाते रहते हैं। जैसे लगता है कभी कभी वो खा रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो खा ही रहते हैं, वो क्या जुगाली करते रहते हैं। यदि यदि जो ये मूवमेंट होती है, चाहे गति होती है, क्या वृद्धि के कारण नहीं होती। इससे किसी जंतु, चाहे जुगाली करने से गाय की हाइट नहीं बढ़ती है, चाहे उसका विकास नहीं होता है। जो झूले पर खेलने से बच्चे का जो वृद्धि होती है वो नहीं होती है। ठीक है, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? जो गतियाँ दिखाई देने वाली होती हैं, हम उनको जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। क्या कहते हैं? हम गतियों को जीवों के पर्यावरण में जो आते हैं, पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया के सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी, बिल्ली इसलिए दौड़ गई क्योंकि इसमें एक चूहा देखा होगा। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी कि क्योंकि उसने क्या, एक चूहा देखा होगा, तो इसलिए दौड़कर गई होगी उसको पकड़ने के लिए। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं। हम गति को सजीवों द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे प्रयास के बारे में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। इसलिए सोचते हैं कि जो उनके परिवार में जो परिवर्तन हुआ उनके लिए क्या लाभकारी हो। लाभकारी, सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं क्या, तो वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या करते? बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे झूलों को देखो बहुत खुश होते हैं, उनको झूला झूलना है। वो क्या करते हैं, वो खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। भैंस क्या करते हैं? भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए। क्या करती है? वो क्या करती है, जो भैंस जो होती है जुगाली करती है, भैंस गाय बकरी कोई भी, तो क्या करती है, वो जो जुगाली करती है ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करती है, वो टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, जब हमारी तेज रोशनी को हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है।
जैसे आपके घर में कोई आपके फेस पर टार्च मार दे, तो आप क्या करते होंगे? अपनी आँख को तुरंत बंद कर लेते होंगे। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, छूते होते, तो हमें परिवर्तन का पता लगता है कि और इसकी अनुक्रिया से स्वयं बचाने के लिए हम गति करते हैं। अब क्या करते हैं? जैसे ही हमारे कोई वस्तु से गर्म वस्तु पे हमारा हाथ पड़ता है, तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। क्या करते हैं? तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को बचाने के लिए गति। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें, तो ऐसा प्रतीत होता है यदि हम इसके बारे में और विचार करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण के अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन अनुक्रिया के एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जो पर्यावरण में जो प्रत्येक परिवर्तन होता है, परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। समुचित गति उत्पन्न जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो हमें जोर से खींचने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। जब हम कक्षा में अपने फ्रेंड से दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो हम जोर से खींचने की अपेक्षा फुसफुसाते क्या कहते हैं? धीरे धीरे बातें करते हैं। जब आप अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं कक्षा में, जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे, तब आपको अपने फ्रेंड से बात करना होगा, तो आप करना चाहते हैं, तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा क्या धीरे धीरे बात करते, फुसफुसा कर बातें करते हैं कि जो किसी को और को सुनाई न दे। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उसका घटना पर निर्भर करती है। स्पष्ट रूप से कोई भी जो गति होती है उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। क्या थी? जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रण गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ना चाहिए। पर इस तरह की जो गतियाँ होती हैं, नियंत्रित गति, वो पर्यावरण में विभिन्न घटकों के अभिज्ञान से क्या जोड़ना चाहिए, जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। क्या कहते हैं? जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं। शरीर संगठन के सामान्य में सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण और समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। विशिष्टीकृत ऊतक का जो उपयोग है इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जंतु में जो तंत्रिका तंत्र है उसका बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, जो जंतु होते हैं उनमें जो नियंत्रण तथा समन्वय होता है तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिसके ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। जिसका जो विषय है उसको हम किस में पढ़े? कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, अचानक आपने क्या होता है, गर्म पदार्थ को छुए हो तो क्या होता है? उसी लिए खतरनाक होता है। आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। हम इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है कि हम कैसे गर्म वस्तु पर हाथ रखें। हमें यह कैसे पता लगाए कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हम कैसे पता लगाए कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। आपको पता है, जो हमारे अंदर जो हमारी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। यह ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते। आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाने, जबकि
घ्राण ग्राही होती हैं, जो सूंघने की गंध का पता लगाने का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे आपको अचानक किसी बर्तन, कोई गर्म बर्तन आप अपने हाथ रख दी होती, उसका पता करते हैं परिवार में जो हमारी जो मौजूद होती है, परिवार से संबंधित जो हमारी तंत्रिका होती है, उसक्या करती है, उस शिराओं को पता कर लगाती है। ठीक है, और ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो ग्राही होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों में, जैसे आंतरिक कड़े, कान है, जीहा है। ठीक है, रस संवेदी ग्राही क्या स्वाद का पता लगाते हैं, जो रस संवेदी जो हमारी जीभ पे होती हैं। ठीक है, रस संवेदी ग्राही क्या होती हैं, जो हमारी जीभ पे पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो क्या होता है, स्वाद का पता लगा। जबकि जो घ्राण ग्राही होती हैं, घ्राण हमारे कान में होती है, जो नहीं नहीं नाक में होती है। घ्राण ग्राही क्या होती है, नाक में होती है, जो हमारी गंध को, हम जैसे कोई गंध को महसूस हो, ये गंध बहुत खराब है, ये गंध बहुत अच्छा है, हाँ, कैसे महसूस करते, कैसे पहचानते हैं, हमारी घ्राण ग्राही के माध्यम से ही हम क्या था उसको पहचानने में सुगंधित होते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृति के सिरे पर उपार्जित की जाती है। ठीक है, ध्रुम आकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। क्या होता है, आवेग पैदा, जो आवेग ध्रुमिका से कोशिका ये देखिए ध्रुमिका होते हैं, इससे क्या होता है, यही जो संदेश है, ये आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से, ये जो आवेग है यह ध्रुमिका से होते हुए कोशिका काय होता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक बीच में जाता है, कोशिका काय तक जाता है। और तब तंत्रिकाश क्या होता है, तंत्रिकाश में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। विद्युत रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं। जो विद्युत आवेग का होता है, ध्रुमिका से होते हुए कोशिका काय में जाता है। कोशिका काय से क्या होता है, और तंत्रिकाश, ये क्या है, तंत्रिकाश है। ये तंत्रिकाश में एक्सॉन, ये एक्सॉन में हुआ, एक्सॉन होता हुआ इसके अंतिम सिरे, देखिए ये अंतिम सिरे तक तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है। और एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रासायनिक क्या होते हैं, कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। और ये रासायन रिक्त स्थान सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगले तंत्रिका कोशिकाओं की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इस तरह का एक अंतःग्रंथ या ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका में अगली तंत्रिका की कोशिका ध्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। कहते हैं यह शरीर में जो तंत्रिका आवेग की जो मात्रा है, सामान्य योजना। अंततः इस तरह का एक अंतःग्रंथ ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः जैसे क्या होती है, ये ध्रुमिका थी, क्या थी, ध्रुमिका थी। और यहाँ से जो आवेग होता है, इससे होते हुए कोशिका काय में जाता है। कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाश में आता है, तंत्रिकाश में। और तंत्रिकाश से होते हुए जो इसमें एक्सॉन होता है, उसके होते हुए ये क्या होता है, कहाँ जाता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। और यही सिरा किसी अन्य कोशिका से क्या चिपकी होती है, क्या होती है, यही क्या होती है, यही किसी अन्य कोशिका से क्या चिपकी होती है। ये तंत्रिकाश ऐसे जाता है, पेशीय फाइबर कोशिका कोशिका से क्या सारे चिपके हुए हैं। कोशिका से क्या है, हमारे जो तंत्रिका सारी कोशिका से चिपके हुए हैं। क्या करते हैं, इसी से फिर विद्युत आवेग यहाँ से प्रारंभ होता है, फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से ऐसे होते फिर अंतरिका के यहाँ तक आ जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक संगठित जाल बना लेता है। क्या होता है, जो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है। क्या होता है, एक संगठित जाल का बना होता है। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन से
फिर तंत्रिका ऊतक को तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन एक संगठित जाल बना लेता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक समन्वय में क्या विशेषीकृत होता है। फिगर 6.1 में ए में हमने देखा है कि देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के भाग को पहचाना है। क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं को भाग को पहचाना है। पहला, जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है और जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है और जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत दिया जाता है जिससे आवेग संचरित हो जाता है। अब हम देखेंगे एक क्रियाकलाप। ठीक है, कुछ चीनी मुंह में रखे और उसका स्वाद कैसा है इसको पता करना है। ठीक है, अगला है अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कीजिए और फिर से चीनी को खाइए और उसके बाद का स्वाद में जो क्या अंतर है उसको बताना। ठीक है, खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। जिस भोजन को आप खा रहे हैं उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। अपनी नाक को बंद कर खाना है और उसके बाद ध्यान देना है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका स्वाद पूरा ले रहे हैं। आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब नाक बंद होती है क्या होता है, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं। जब आपको कोई कह दे कि अपना नाक बंद करो, नाक बंद कर आप कोई चीनी चाहे कुछ और भी खाओ, उसका स्वाद को क्या में कोई अंतर आता है। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा करना है। ठीक है, क्या आपको जुकाम हो जाता है तभी आप क्या इसी तरह की स्थितियों का सामना करते हैं। जब कोई आपको बच्चों कभी जुकाम हो जाता है तो कभी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है तो पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते क्या होते हैं। अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते और जो बहुधा प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग करते कहते हैं। बहुधा प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग करते हम कहते हैं कि प्रतिवर्त स्वरूप बस में कूद गया है। क्या कहते हैं, प्रतिवर्त स्वरूप बस में कूद गया, या मैं प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते। कहते हैं जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में हम विचार नहीं करते, अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। कहते हैं अपनी जो क्रिया होती है उनको नियंत्रण में महसूस नहीं करते कि फिर भी वे स्थितियाँ आती हैं, फिर भी वे स्थितियाँ हैं जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करें। कहते हैं जहाँ हम पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है। इन परिस्थितियों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे आप कभी सोचते होंगे कि मैंने प्रतिवर्ष स्वरूप बस में कूद गया। क्या होता है, शब्द सुना होगा कि प्रतिवर्ष स्वरूप बस में कूद गया, फिर मैंने प्रतिवर्ष स्वरूप आग की लो से अपना जो हाथ किया खींच लिया। मैं इतना भूखा था कि जो प्रतिवर्ष स्वरूप मेरे मुंह से पानी आने लगा। इसका अभिप्राय यह होता है बच्चों कि जो सभी उदाहरण है ना ये सभी सामान्य विचार में आते हैं, हमारे विचार में आते हैं। कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं, अचानक हम जो कर रहे हैं अपने हाथ से क्या उसके बारे में विचार, हमारे मन में ख्याल आता है कि हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में सामान्य विचार है कि जो कुछ हम करते हैं उनके बारे में विचार नहीं आता। जैसे आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो उसके बारे में विचार नहीं, आप कुछ कर रहे हो, पढ़ते समय आपके मन में बहुत सी ऐसी कल्पनाएं चल रही होंगी। ठीक है, चलती रहती हैं कि ये होता अपनी क्रियाओं को नियंत्रण महसूस नहीं करते। इन सभी ये फिर भी ये
वे स्थितियाँ हैं जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उनकी अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण, इस सिचुएशन में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चलिए ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, क्या कहते हैं, इस पर विचार करते हैं कैसे नियंत्रण और समन्वय कर रहे हैं, तो इस पर विचार करते हैं और एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना है हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्राही या खतरनाक स्थिति क्या होती है। आपको कोई कह दे कि आपकी आग के लपटों को छूना है, लेकिन आपको छूना है तो आप क्या करेंगे? आप डरेंगे। किसी भी जानवर चाहे जंतु के लिए क्या होता है? दुराग्राही मतलब खतरनाक स्थिति होती है आग को छूने के लिए। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? यह एक सरल विधि है कि हम विचार कर रहे हैं कि हमें आघात पहुंचा सकता है, कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंचा सकता है और इसलिए हम अपना हाथ हटा लेना चाहिए। हमें विचार कर रहे हैं कि हम आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, इससे हमें क्या होती है? आघात चोट लग जाएगी, अच्छा आघात पहुंच सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि जब यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? उत्तर निर्भर करता है यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, यह उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इस प्रकार के आवेग उत्पन्न के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतित भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है कि अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए क्या बाध्य होती है। क्या होती है? जो तंत्रिका, यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के जो तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य होती है, रुकावट होती है। ठीक है, यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य की नहीं है। यदि कोई वस्तु स्थिति है तो क्या कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले जो ऊतक तथा जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल में बसे बने होते हैं। जो हमारे जो सोचने वाले हैं, जो हमारे ऊतक हमारे माइंड में होते हैं, वो क्या होते हैं? जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? हमारे शरीर में जो सोचने वाले ऊतक होते हैं जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। यह खोपड़ी में अगर सिरे पर स्थित है, खोपड़ी के अग्र सिरे में स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊतक होते हैं, सोचने वाले ऊतक होते हैं, हमारे कहाँ स्थित है? खोपड़ी में, हमारे खोपड़ी के अग्र सिरे में क्या स्थित होते हैं तथा ये शरीर के सभी हिस्सों मतलब बॉडी के सभी हिस्सों में क्या होते हैं? सभी संकेतों से प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया पहले से विचार करते हैं। क्या कहते हैं? उन पर अनुक्रिया से पहले ही क्या विचार करते हैं। निसंदेह है कि संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। क्या होता है? निसंदेह है जो सोचने वाला, जो खोपड़ी में मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है वो तंत्रिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह की यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशी को गति करने के लिए इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने के आदेश देता है तो तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इससे हमें काफ़ी समय लगेगा कि हम ये जलन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, शरीर की डिजाइन किस तरह से इस समस्या को हल करती है। जो हमारे शरीर की जो डिजाइन है ये किस तरह की इस तरह की जो समस्या है उसको कैसे हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि कोई तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है, यदि ऊष्मा के जो संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि कोई तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है तो उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती है। जो पेशियों की गति करते तो जो प्रोग्राम आगाम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रियाओं को करने का कार्य करता है, यह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। क्या होता है? अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप
कहते हैं, क्या कहते हैं, तो के इस प्रकार का संबंध होगा क्या, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंध का आघात तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। आपको पता है जो इस प्रकार का जो प्रतिवर्ती चाप का जो संबंध होता है आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद ये वह बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे उपयुक्त स्थान वह बिंदु होगा जहाँ एक दूसरे से पहले मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाला रास्ता है। मस्तिष्क को जाने वाला जो रास्ता होता है रास्ता एक बंडल होता है। एक बंडल में थे जो प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनते क्या रहते हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनते। यदि आप आगत सूचना मस्तिष्क तक भी जाती है, यद्यपि आगत सूचना मस्तिष्क तक भी जाती है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का जो प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। क्या होता है, तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल और जो अल्प या तो अल्प हैं या अनुपस्थित होते हैं। आपको अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, जो सोचने के लिए जो आवश्यक जटिल न्यूरॉन होते हैं जाल, जो जटिल न्यूरॉन जाल होता है या तो अल्प होता है या तो अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रिया में अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या कहते हैं, अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। देखिए कोई एक गर्म वस्तु है, चलिए गर्म वस्तु होती है, इसको क्या होता है, इसको टच करते हैं, फिर क्या होता है त्वचा में ग्राही, क्या होता है त्वचा में जो है रिसेप्टर ठीक है, तो उष्मा को महसूस करती है और कार्य करती है। ठीक है, इधर से कार्य करती है, इधर से जाते कहाँ जाता है, मेरुरज्जु होते मस्तिष्क में संदेश जाता है, कहता है मस्तिष्क में। फिर वहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ पे इम्पल्स उधर आता है यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे सूचना मिलता है कि हाथ को हटाओ। ठीक है, प्रतिसारण होता है, फैलता है और कोशिका तंत्रिका। ठीक है, क्या आप उन घटनाओं को प्रक्रम को सोच सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश को फोकस करती है। जैसे कोई आपसे कह दे कि आपके टॉर्च पे कोई आपका फ्रेंड अपनी आँख पर टॉर्च बार दे, तो क्या कर टॉर्च को और जला दे, तो आप क्या करेंगे, तुरंत अपने पलकों को नीचे कर लेंगे, आँख को बंद कर लेंगे। क्या करेंगे, आँख को बंद कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो आपकी जो तंत्रिकाएं होती है तुरंत सूचना मस्तिष्क से, आपका मस्तिष्क तुरंत तंत्रिका को सूचना देता है कि आपको अपनी आँख को तंत्रिका को, जो आपकी जो तंत्रिका होती है उनको सूचना मिलता है कि आप आँख बंद कर लो, क्योंकि आपके ऊपर लाइट का बहुत बड़ा प्रकाश पड़ रहा है। अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है उसके बारे में हम मानव मस्तिष्क आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में आपको इस टॉपिक से मतलब जितना टॉपिक आज इस चैप्टर में पढ़े उस टॉपिक में जो समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।